एक बार की बात है। एक तालाब के पास एक खेत में मम्मी बतख अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गर्मियों का दिन था। धीरे धीरे उसके अंडों से एक एक करके छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलने लगे। सभी बच्चे क्वैक क्वैक कहने लगे, लेकिन एक अंडा नहीं फूटा। दादा बतख ने बच्चों की आवाज सुनी और मम्मी बतख के पास पहुंचे। मम्मी बतख ने उन्हें उस अंडे के बारे में बताया जो अब तक नहीं फूटा था। दादा बतख ने अंडे को देखा और कहा कि यह अंडा शायद टर्की का है, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद वह बड़ा अंडा फूट गया। मम्मी बतख ने देखा कि जो बच्चा निकला वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह बड़ा, सफेद और बदसूरत था। मम्मी बतख को विश्वास था कि वह बच्चा बदल जाएगा और बाकी बच्चों जैसा हो जाएगा। मम्मी बतख अपने बच्चों को लेकर तालाब में तैरने गई। वह बदसूरत बच्चा बाकी बच्चों से भी बेहतर तैर सकता था। मम्मी बतख इससे बहुत खुश थी। तैरने के बाद मम्मी बतख अपने बच्चों को लेकर खेत में खेलने गई। खेत के जानवरों ने उस बदसूरत बच्चे को देखा और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि वह बदसूरत है और बाकी बतखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बच्चा बहुत दुखी हो गया। मम्मी बतख खेत के जानवरों से खुश नहीं थी और उन्हें बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए कहा। मम्मी बतख ने बताया कि वह बच्चा कितना अच्छा तैरता है और कुछ दिनों में बाकी बतखों जैसा दिखने लगेगा। दिन बीतते गए, लेकिन किसी ने मम्मी बतख की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अभी भी उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। बाकी बतख के बच्चे भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसके साथ खेलते नहीं थे। बदसूरत बच्चा बहुत दुखी था। उसे अब खेत पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात वह वहां से भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ वाले एक दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बच्चा जगा और देखा कि कुछ जंगली बतखें उसे देख रही हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने कहा कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे वहां से जाना पड़ेगा। बदसूरत बच्चा बहुत दुखी हो गया। कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह बदसूरत था। बारिश होने लगी तो बदसूरत बच्चे ने एक पुरानी झोपड़ी के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ते ने उस बदसूरत बच्चे पर भौंकना शुरू कर दिया और बच्चे को जल्दी से वहां से भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बच्चा बहुत ठंड में था। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में उसने अपना घर बना लिया। सर्दियां बहुत लंबी थीं। आखिरकार वसंत आया और धूप वाले दिन आ गए। एक दिन तालाब में बदसूरत बच्चे ने तीन सुंदर सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बच्चे को लगा कि वे उसे अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। लेकिन जब बदसूरत बच्चे ने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत खुश हुआ। अब वह बदसूरत बतख नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस बन चुका था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर बहुत खुश हुए और वे सब तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ने लगे। बदसूरत बच्चा अब एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस बन गया था। वह बहुत खुश था। नीचे के बच्चे तालियां बजा रहे थे जब वे हंस आकाश में उड़ रहे थे।